Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of 8th class mathematics. Our topic is information handling. Unit 12, exercise 12.1, question number 3. Question number 3. The following list is of score in mathematics examination using the starting class 40 to 44. अब इन्होंने क्लास इंटरवल हमें दे दिया है. फर्स्ट रीडिंग इज़ 40 एंड द अपर लिमिट लोअर लिमिट इज़ 40 एंड द अपर लिमिट इज़ 44 एंड द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 40 एंड 44. इसको ये भी कहते हैं. सेट अप अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज. क्लियर? एंड क्लास मार्क. स्टूडेंट न्यू बुक्स में सिर्फ क्लास बाउंड्रीज तक है और ओल्ड बुक्स में जो है ये हमारे पास बुक का एडिशन है 2020-21. तो 19 to 20 जो है वो उसमें क्लास मार्क भी हैं. तो मैं आपको क्लास मार्क से करवाऊंगी, क्लास मार्क भी करवाऊंगी. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी फाइंड द लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, largest या highest value of the data. The smallest value in the data is here 40 है 40. The lowest value of data is 40 and the highest value of the data is 98. The highest value of data is 98. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें नंबर ऑफ क्लासेस नहीं दिया कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है, लेकिन साइज ऑफ अ इंटरवल ऑफ द क्लास दे दिया. क्लास इंटरवल क्या दिया? 40 to 44. क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 40 to 44. तो साइज ऑफ क्लास क्या हो गया? साइज ऑफ क्लास हमारे पास हो गया. देखिए 40 से 44 तक जाना है. आप लिखें 40, 41, 42, 43, 44. 1 2 3 4 5 रेटिंग होगी. साइज ऑफ क्लास क्या है? 5 का है, यानी लेंथ ऑफ क्लास भी कहते हैं इसको. क्लियर? अब वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल बनाएं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल में ज़ाहिर बात है कि हम टेली मार्क लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन उसके बाद इसने दो नई चीज़ों की डिमांड कर दी, क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क. क्लास बाउंड्रीज आगे हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास बाउंड्रीज लेना, और क्लास मार्क जो है उन क्लास बाउंड्रीज की मिड वैल्यू को क्लास मार्क कहते हैं. अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने कॉलम देखे कितने बनते हैं. फर्स्ट कॉलम हमारा होगा क्लास इंटरवल का. द फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 40 to 44. अब 44 से नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी? 45. 45 से 5 वैल्यूज काउंट करें. 45, 46, 47, 48, 49. 49. उसके नेक्स्ट 49 के बाद 50, 50 to 54,
55 to 49, 55 to 59, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, 85 to 89, 90 to 94 एंड 95 टू 99। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें 98 की रीडिंग आ गई, हमारा इंटरवल यहीं ख़त्म हो गया। लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंटरवल कंप्लीट है। इस इंटरवल में स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, इस इंटरवल में लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। इससे आगे हम क्लास इंटरवल नहीं लिखेंगे। अब हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। अगर वो आपको क्लास बाउंड्रीज कहे तो आपने क्लास इंटरवल के फ़ौरन बाद क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाना होता है। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज में स्टूडेंट ये देखें, ये अपर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है, ये अपर लिमिट ऑफ द क्लास है। आपने अपर लिमिट ऑफ द क्लास में से 0.5 ऐड कर देना है। अपर लिमिट ऑफ क्लास में क्या कर देना है, 0.5 ऐड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 44.5। इसी तरह आपने सारी अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दें। 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5 एंड 99.5। ये आपने सारी अपर लिमिट्स लिख ली। अब हमने लिखनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लिखने के लिए आपने ये जो 40 है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब 40 में से अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 40 माइनस 0.5, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 39.5। क्या आंसर आता है, 39। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 39.5। अब आपने इसी में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी लोअर लिमिट्स देखें, ये वाली जो अपर लिमिट है ये इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी। क्लास बाउंड्रीज इसीलिए ली जाती है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो ये गैप है ना पॉइंट्स का, यानी 44 से 45 के दरमियान में पॉइंट्स 1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये गैप को कंप्लीट किया जाता है। तो अब ये 44.5 है, तो ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या बन जाती है, लोअर लिमिट। तो यहाँ हम लिख देंगे 44.5, यहाँ पर 49.5। 50 में से माइनस करें 0.5 तो 49.5 ही बनेगा। 54.5, 60, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5 और 94.5। ये हमारे पास बन गई लोअर लिमिट्स। क्लास बाउंड्री की अपर और लोअर लिमिट। अब इसके बाद आ जाता है क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट। क्लास मार्क मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, 40 और 44। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा,
40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? 42 आया। इन दोनों को ऐड करते हैं क्लास मार्क, 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 42। इसी तरह 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 47। तो ये क्या आ जाएगा? हर दफ़ा नहीं करना, मैंने ये आपको समझा दिया कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। 47। अब 50 टू 54 कैसे निकलेगा? 50 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2, 52। अब आप देखें 50 और 54 के दरमियान में 42, 52। इसी तरह 60 और 64 के दरमियान में क्या आ जाएगा? 62। 55 प्लस 59, 57। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 57। अब 65 टू 69 67, 70 टू 74 72, 75 टू 79 77, 80 टू 84 82, 85 टू 89 87, 90 टू 94 92 और 95 टू 99 97। ये हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब स्टूडेंट्स उसी तरह हमने करना है टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे शो करते हैं? ये एफ से शो करते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रीडिंग हमारे पास है 63, तो हम 63 वाले ब्लॉक में लगाएंगे। 60 टू 64 वन लाइन, 88 79 79, 92 ये हमारे पास 92 की रीडिंग है। उसके बाद है 86 87 83 78 40 67 68 76 46 81 92 77 84 76। अब ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास 5 रीडिंग कंप्लीट हो गई। हमने ये ब्लॉक बना दिया 5 का। 70 66 67 75 98 81 82 भी है, तो हमने ये ब्लॉक बना दिया। फिर 81 87 78 70 60 94 79 52 82 77 ये 77
81 77 77 70 70 74 74 and 61 61। अब स्टूडेंट्स हमने टेली मार्क निकाली है, अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फर्स्ट इंटरवल की या फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, सेकंड की भी 1, थर्ड की 1, फोर्थ 0, यानी किसी भी बच्चे ने 55 और 59 मार्क नहीं लिए। उसके बाद 3 3 4 11 8 4 3 1, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। टोटल फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 24 प्लस 8 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 40। इट्स मीन कि हमारा आंसर ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टेबल है क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क। अब इनमें ये दो चीज़ें ऐड हुई और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं हिस्टोग्राम के लिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।